एक यात्रा का वर्णन भगवान ने किया। वह यात्रा है कि तुम परम के धाम तक जाने के लिए जिस आध्यात्मिक पगडंडी से होकर गुजरोगे वह तुम्हें इस तरह अपनानी चाहिए कि जीवन का अंग बन जाए। उसमें सबसे पहली महत्वपूर्ण बात कही कि अपनी बुद्धि को शुद्ध बनाओ। बुद्धि धारणावती बुद्धि, निश्चयात्मिका बुद्धि को कहा जाता है कि निश्चय करने वाली, निर्णय करने वाली, डिसीजन लेने वाली शक्ति हमारी बुद्धि में है। जो भी हम डिसीजन लेते हैं वो सब कार्य बुद्धि करती है और बुद्धि को परिवर्तित करने के लिए समाज अपनी भूमिका निभाता है। दिमाग चेंज करने के लिए, और अभी तो आप लोग देखते हैं कि राय साहब तरह तरह के हमारे आसपास होते हैं। उन सभी राय साहब में एक राय साहब विज्ञापन भी है जो ये समझाते हैं कि कौन सा साबुन, कौन सा तेल, कौन सा टूथपेस्ट, कौन सा आटा, कौन सा कपड़ा तुमने पहनना है। आपके दिमाग में इतनी अच्छी हैमरिंग की जाती है कि आप उसके लिए इतने मजबूर हो जाते हैं कि दुकान पर जाकर वही मांगने लगते हैं। आपको सोशल मीडिया से लेकर जितना भी तरह का मीडिया है, प्रचार तंत्र है, सब आपकी राय बदलने की ही भूमिका निभाता है। सारा प्रिंट मीडिया भी वही कार्य करता है, समाज वही कार्य करता है। इस सब का प्रभाव आपकी बुद्धि पर इस तरह आता है कि आप उसी के अनुसार फिर डिसीजन लेने लगते हैं। धारावाहिक टीवी पर चलते हैं, आपके पूरे मानसिक तंत्र को बदलने की पूरी भूमिका फिल्में, क्रूर बनाने से लेकर आपको विद्रोही बना दें कि माँ बाप के खिलाफ खड़े हो जाएं, रिश्तों की पवित्रता और गरिमा चली जाए। मानस बदलने का काम, अंतःकरण को बदलने का कार्य सबसे अधिक समाज कर रहा होता है और समाज के भी संसाधन करते हैं। तो आप वो नहीं रह पाते जो आप होने चाहिए। ये बड़ी विचित्र बात है। जो आप होने चाहिए आप वो नहीं रह पाते। आप वो हो जाते हैं जो आपको खींचकर साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देते हुए बदला जाता है। और इसी में आती है फेक न्यूज, ऐसे समाचार जो मनगढ़ंत तैयार करके वैसे दर्शाए जाते हैं जिससे आपके निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। इसी में भूमिका आती है आपके बचपन से लेकर आपकी मानसिक कंडीशनिंग, किस तरह से आपको तैयार किया गया बचपन से। किसी ने डफर कह दिया आपको, किसी ने कायर कह दिया, किसी ने डरपोक कह दिया, किसी ने कहा तुम जिंदगी में कुछ कर नहीं पाओगे। कोमल चित्त पर पड़ी हुई छाप आगे तक जाकर अपना काम करती रहती है। ये बड़ा जिद्दी है, ये बड़ा गुस्सेबाज है। वो सारी चीजें आपके मस्तिष्क पर अपना प्रभाव डालती हैं। तो आप वो हो गए जो आप नहीं होना चाहते थे, आप वो बन गए जो नहीं बनना चाहते थे। तो मनुष्य के पास सबसे बढ़िया अच्छी बात यह भी है कि आप अपने आप को पूरी तरह चेंज करने की भी, परिवर्तित करने की भी शक्ति रखते हैं। किसी भी उम्र में अपने को बदल सकते हैं। किसी भी उम्र में अपनी जिंदगी का रंग ढंग पूरी तरह बदल सकते हैं। उन लोगों को भी देखा जिनके घरों में
स्थिति आ गई, कोई दुर्घटना के कारण किसी बुजुर्ग आदमी पर अपने पोते पोतियों को पालने की जिम्मेदारी आ गई, जिसके कंधे झुके हुए थे, जिसका मन टूटा हुआ था, एकाएक मन में शक्ति जाग गई कि इनका और कौन, मैं ही तो हूं और मैं भी जिंदा हूं, और जब तक मैं हूं इस घर को गिरने नहीं दूंगा। अगर अब तक मेरा बेटा पिलर बनकर मेरे घर को संभालता था, तो अब इस घर का खंबा मैं हूं जो इस घर को संभालेगा। अब मन में विचार आया, बूढ़ी हड्डियों में ताकत खड़ी हो गई, दोबारा से बिजनेस जमाया, अपने बच्चों को बड़ा किया, पोते पोतियों को वहां तक पहुंचा दिया कि वो बच्चे जिंदगी की राह पर तेजी से दौड़ते जा रहे हैं और ये बूढ़ा एक कोने में बैठ के देख रहा है, मेरी ड्यूटी पूरी हो गई। ये क्या चीज है? कोई शक्ति आपके अंदर पैदा होती है जो आपको फिर से जीने के लिए मजबूर करती है और फिर से आपको शक्तिवान बना देती है। मैं ये बात बताना चाहता हूं कि आप सबकी सबसे बड़ी खुराक आपके विचार हैं। विचार शक्ति बहुत बड़ी पावर है, इसलिए आपको वो विचार शक्ति जिंदगी में लानी चाहिए जो आपको खड़ा करे, जो गिराए नहीं। इसलिए सत्संग की सबसे बड़ी जरूरत पड़ती है आदमी को। और सत्संग भी वो जो जिंदगी से भागना ना सिखाए, जिंदगी को जीना सिखाए, जिंदगी में जो रंग भर दे, जो लोक सुधार दे और परलोक सुधार दे, जो आपकी आत्मा को शक्तिवान बना दे, आपके प्राणों के अंदर बल भर दे, आपकी आत्मा को सशक्त कर दे। हमारे पवित्र ग्रंथ और क्या है? ये वैचारिक शक्ति ही तो है, इसमें विचार ही तो है। हमारे पास अगर कोई धरोहर है, ये विचारों की धरोहर ही तो है। तो इसलिए मनुष्य के लिए सबसे बड़ी शक्ति अगर कोई है तो विचारों की शक्ति ही है। आप किस तरह के विचार मस्तिष्क में डालते हैं? मस्तिष्क का भोजन विचार है। विचार वो छोटी छोटी चिंगारियां हैं जो आपकी जिंदगी में स्पार्किंग करते हुए, जैसे किसी गाड़ी के अंदर आप देखते हैं ना कि जो आप फ्यूल डालते हैं, उस फ्यूल को स्पार्क करके उसके अंदर गैस पैदा करके ऊर्जा पैदा की जाती है, और वही जब पिस्टन पर जाकर के टक्कर मारती है और व्हील घूमता है, उसी से तो आपकी गाड़ियां दौड़ती हैं। तो चिंगारी चाहिए। वो किसी ने लिखा ना कि कहीं से एक चिंगारी ढूंढ लाओ दोस्तों, कहीं से एक चिंगारी ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल भी है, बाती भी है। दिया तो ठीक है हमारा, पर इसमें कोई चिंगारी लगाने वाला मिल जाए जिससे हमारा दिया जगमगाने लग जाए, बस वो गुरु की भूमिका है, वो विचारों की भूमिका है। कोई आए, चिंगारी फूके, हमारा दिया जलने लग जाए, और दिया जलते ही आपकी जिंदगी का ढंग बदल जाता है। क्योंकि अभी तक आप पेट भरने के लिए, परिवार की जिम्मेदारी पूरी करने के लिए और दुनिया में दिखावा करने के लिए ही जीते रहे, अपनी चेतना के उच्च स्तर पर नहीं पहुंचे, उस स्तर पर नहीं पहुंचे जहां आपके अंदर का आनंद बसता है, जिसके लिए दुनिया में आपको भेजा गया। और वो तब संभव है जब आपके पास कोई ऐसी पवित्र आत्मा, जिसके सानिध्य में, जिसके विचार शक्ति के द्वारा आप अनुप्राणित होने लग जाएं। बुद्धि को शुद्ध करने के लिए क्या करें? कहते हैं इसे धर्म की शरण से जोड़िए।